हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल नर्चर हॉबी में। आज हम लोग आ चुके हैं दिल्ली और सुबह हमने स्टार्टिंग करी। सोचा चांदनी चौक पे कुछ नाश्ता हो जाए और आज का वीडियो है खास क्योंकि आज है हमारे साथ हमारे एक कजिन है, छोटा भाई है मोहित। तो आप पीछे देख सकते हैं आप लोग, लाल किला है। तो लाल किला हम लोग बाद में जाएंगे, अभी हम लोग हैं चांदनी चौक के अंदर। तो पहले क्या था चांदनी चौक में, ये दरवाजे वगैरह कुछ नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी 2-3 साल पहले की। तो अंदर बहुत रश होता था। फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये गेट लगा दिए हैं। अब इसके अंदर व्हीकल्स का आना अलाउड नहीं है। आप देख सकते हैं रिक्शे वगैरह अंदर के अंदर ही रहते हैं। ई रिक्शे अलाउड है, वो भी सुबह 9 बजे तक। तो चलिए हम लोग चलते हैं चांदनी चौक और अपना आगे बढ़ाते हैं सफ़र को। तो घुसते ही आपको यहाँ मिलेगा दिगंबर जैन मंदिर। इसके आगे ही शीशगंज गुरुद्वारा वगैरह है, तो आपको दिखाते हुए चलते हैं। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर पीछे मंदिर वगैरह काफ़ी है, तो हो सकता है आपको साउंड में प्रॉब्लम आ रही होगी। ये प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। तो यहाँ पर भी भजन हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आपको देर करना पड़ेगा। तो ये है प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर। दोस्तों सुबह का 8:30 हुआ है, तो क्योंकि पूजा का टाइम है सुबह सुबह, तो पूजा और पेट पूजा दोनों का टाइम है। तो यहाँ पर फूल वगैरह की दुकानें हैं और आगे फिर हम लोग चलते हैं नाश्ते के लिए। बाकी मार्केट थोड़ा लेट खुलती है, करीब 10 बजे के आसपास। आप देख सकते हैं दुकानें वगैरह थोड़ी बंद हैं। तो हम लोग अभी चलते हैं पहले खाने के लिए, और रास्ते में शीशगंज गुरुद्वारा पड़ेगा, तो हम आपको वो भी दिखाते हैं बाहर से चलते चलते। हाँ, तो मोहित पहले मेरे साथ दिल्ली में बहुत टाइम रहा है, बहुत टाइम बाद आया। कितने टाइम बाद आया मोहित? करीब 2.5 साल हो गए मुझे। 2.5 साल बाद आया मोहित, और मैं आ रहा हूँ करीब 1 साल बाद। 1 साल पहले आया था काम से, लेकिन चांदनी चौक नहीं आ पाया था, नोएडा निकल गया। एक्चुअली मैं भी आया था 3 महीने पहले, लेकिन अपने बड़े भाई के साथ करीब 2.5 साल बाद एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये हमारा संगी साथी हमारे साथ बहुत घूमा है। अभी जॉब वगैरह में बिजी हो गया, तो अभी हम लोग नहीं अभी समय निकाल के आया हूँ। बट ये रहेगा कि अगर ये यहाँ पे नोएडा शिफ्ट होते तो हर वीकेंड में आऊँगा घूमने। हम लोग का कश्मीरी गेट और चांदनी चौक से बहुत ज़्यादा लगाव है। चलिए आगे चलते हैं। ये है स्टेट बैंक की हेरिटेज ब्रांच चांदनी चौक पे। अभी यहाँ पे मार्केट बंद है और ये भाई साहब यहाँ पे बैठ के दम मार रहे हैं, हमें दिखा। और ये है सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च। ये है यहाँ के फेमस जलेबी वाले। तो पहले हम लोग चलेंगे जंग बहादुर जी की कचौड़ी खाएंगे, उसके बाद करेंगे मुँह मीठा। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से, ये है शीशगंज गुरुद्वारा। यहाँ से शुरू हो जाता है गुरुद्वारे का परिसर आगे तक। तो ये है यहाँ का फेमस शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। ये शीशगंज गुरुद्वारा 1783 में बनाया गया था। और आप ये साइड देख रहे हैं, ये वो साइट है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए थे, जिन्होंने कन्वर्जन के लिए मना कर दिया था, तो उनके सर को कलम कर दिया गया था। ये सिखों के लिए पवित्र जगह है। दिन भर चमक धमक से दमकने वाली चांदनी चौक अभी सोकर उठी ही थी और धीरे धीरे अंगड़ाई ले ही रही थी। चांदनी चौक है बहुत पुरानी गलियों का एक जाल। यहाँ पर आपको बहुत पुरानी जर्जर इमारतों से लेकर मॉडर्न शोरूम तक सब कुछ मिलेगा। तो चांदनी चौक जैसा कि फेमस है अपनी गलियों के लिए, और यहाँ बहुत सारी गलियाँ हैं। इधर है फेमस पराठे वाली गली, जहाँ हम लोग दिन में जाएंगे पराठे खाने। ये है पराठे वाली गली। यहाँ पे कई सारे पराठों की दुकानें हैं और भी खाने की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ये है पराठे वाली गली। फेमस नटराज कैफ़े, जहाँ के दही भल्ले इतने फेमस है कि जहाँ तक आपने नाम सुना ही होगा। यहाँ पर भी हम दिन में आएंगे। तो अब भूख लग चुकी है बहुत ज़्यादा, और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जाते हैं कचौड़ी खाने। जंग बहादुर। अब हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा पहुँचते हैं जंग बहादुर कचौड़ी वाले का। चलिए, मोहित को भूख हमसे ज़्यादा लगी हुई है। देखिए यहाँ तो मैं बहुत ही बार आया हूँ, मोहित आया है पहली बार, ऐसा बोल रहा है। सब पुरानी दुकानें, पुराने घर। आप तार देखिए ऊपर, पूरे चांदनी चौक में आपको यही सेटअप मिलेगा। इसके अंदर छोटे छोटे जो अहाते टाइप के
गेटेड कम्युनिटी बोलते हैं जिनको, वो सब मिल जाएगा। तो मोहित हो गया थोड़ा सा उदास, क्योंकि अभी दुकान खुली नहीं है। हमें पता चला कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि हमने अभी उनके पड़ोसी से पूछा, उन्होंने बोला कि खुलने का टाइम हाँ, करीब 10:30 से 11:30, और उसके बाद भी उनको अपना मटेरियल, रॉ मटेरियल इसको पकाने में, कचौड़ी बनाने में करीब 10 से 15, तो हम ये मानते हैं अपना 11 एक्सपेक्टेड बजे टाइम खाने का 11:15 पे हमको गरम गरम जंग बहादुर जी की कचौड़ियाँ खाने को मिलेंगी। तो आज जंग बहादुर कचौड़ी को लग रहा था थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, तो हम पहुंच गए एक और फेमस दुकान जो था रेवाड़ी मिष्ठान भंडार, चांदनी चौक पर ही। ये जंग बहादुर कचौड़ी वाले की दुकान के अपोजिट साइड में ही गली में है, जैसा कि आप एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ हमने खाई गर्मा गर्म बेडमी पूड़ी। कैसी है मोहित? बहुत ही बढ़िया, जो भी टेस्ट आप देख रहे हैं। हाँ, भूख भी ज़्यादा लगी ना, इसलिए और अच्छा लग रहा होगा। इसके अलावा जो हरी मिर्च, इनका जो ऊपर का छौंका वगैरह जो है, अच्छा, बहुत ही औसम है। इसके साथ साथ ये भी करारी है। बढ़िया। मोहित बोल रहे हैं कि इनके ऊपर का जो छौंका है बहुत ही टेस्टी है, इसके लिए पूरियाँ एकदम करारी है। इसके लिए मैंने अलग से मिर्ची भी रखी, हरी मिर्ची की अलग से रिक्वेस्ट डाली गई है। करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मैंने दी हरी मिर्च। वाह भाई वाह, औसम। क्या बात है, मुझे भी वेट नहीं हो रहा है। चलिए खाते हैं। चटपटा तो हो गया, अब कुछ मीठा हो जाए। तो चलिए चलते हैं जलेबी खाने। तो अभी हम लोग आ गए हैं पूरी और कचौड़ी के बाद जलेबी खाने। यहाँ पर देसी घी भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता है। तो ये है इनकी फेमस जलेबी। जलेबी का जलेबा है, बहुत बड़ा साइज है, देखिए हाथ के हिसाब से। और ये है रबड़ी। तो ये मिनिमम 100 ग्राम्स रहती है, और इसका जो है प्राइस है 100 रुपीज़ रबड़ी के साथ। और नॉर्मल कितना है? 60 रुपये। तो मोहित अभी खाएंगे और बताएंगे कैसा है। पहले रबड़ी, अच्छा साथ में ही। कैसा है? बहुत ही औसम जो है, क्रिस्पी है बाहर से। बहुत। ये लोग क्या है, इसको धीमी आंच में तलते हैं बहुत देर तक, तो मोटी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकती हैं, और अंदर भी अच्छे से पक जाती है। मैंने पहले खाई हुई है, चलिए अभी टेस्ट करते हैं और देखते हैं। तो जलेबी वाले के बगल से ही अंदर गली जाती है, ये है दरीबा कला। यहीं पे बहुत सारी दुकानें हैं, और यहीं पे फेमस गुलाब सिंह जौहरी मल वो है आगे, उसका भी हम लोग आगे ब्लॉग में कवर करेंगे। और देखिए यहाँ पे थोड़ी आगे ठेले पे नगोड़ी, बेडमी पूड़ी और जलेबी वगैरह मिल रही है, कचौड़ी वगैरह। ये जलेबी का तो भाई मत पूछिए कि तेज बहुत तेज बोलो, इधर माइक इधर है। जलेबी का तो वाकई में बहुत ही, जैसा सुना था उससे इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। उसकी रबड़ी के सब पर जो रबड़ी के साथ खाने में जो उसका आनंद आ रहा था, औसम। अब सुनाया इनको हमने था। अब होता क्या है, नॉर्मली इतनी हाइप हो जाती है हर जगह की, कि जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो सोचते हैं जैसा सुना था वैसा नहीं था, तो इसीलिए हमने इनको कम सुनाया था। बात ये है, अभी फिलहाल जो मोस्ट अवेटेड पार्ट है वो है जंग बहादुर की कचौड़ी। वो अभी फिलहाल थोड़ी देर बाद खाएंगे। फिलहाल अभी घूमने जा रहे हैं, जो खाया है उसको पचाने के लिए थोड़ा पैदा कर रहे हैं एक्सप्लोर। अभी तो मार्केट बंद है, तो इसने बोला कि चले थोड़ी गलियाँ घूमते हैं, तो अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सप्लोर यहाँ की गलियाँ। देखिए सब पुराना। और जिसको कि कानपुर में बोलते हैं मलाई मक्खन, बनारस में बोलते हैं मलइयो, दिल्ली में उसको बोलते हैं दौलत की चाट। तो अभी हमने ले ली है चांदनी चौक की सवारी, यानी कि पैदल रिक्शा, और हम जा रहे हैं जंग बहादुर कचौड़ी वाले के यहाँ। तो अब दिन में चांदनी चौक पूरी तरह से जाग उठी है, और अब यहाँ पर देखने को मिल रही है यहाँ की फेमस चहल पहल। देखिए दोस्तों, सुबह इस गली का क्या हाल था। यहाँ पर दिख रहे थे दुकानों के बंद शटर और बस तारों का जाल और जंजाल, और अभी देखिए
तो इस भीड़ को चीरते हुए और अपने लिए जगह बनाते हुए फाइनली हम पहुंच गए जंग बहादुर कचौड़ी वाले के यहाँ। आप देख सकते हैं इनकी दुकान बस इतनी ही है जितनी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, और जेबी कचौड़ी वाला। तो करीब 15 से 20 मिनट मशक्क़त करने के बाद हमें मिली ये कचौड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है और इसकी सब्ज़ी बहुत स्पाइसी होती है। यकीन मानिए दोस्त, अगर आप मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप इसको नहीं खा पाएंगे। तो चाहे चांद की चांदनी हो या लाइटों की चमक, चांदनी चौक रात में इसी तरह से रोशन रहती है। चलिए अब खाते हैं नटराज के दही भल्ले। तो दोस्तों, मोहित को जैसे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था जेबी कचौड़ी वाले का, मुझे था गुलाब सिंह जौहरीमल का। तो हम लोग वापस से गए दरीबा कला में, लेकिन इस बार भी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था तो हमें गुलाब सिंह जौहरीमल की दुकान बंद मिली और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन दिसंबर में मेरी वापस से ट्रिप है, मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। तो अगले दिन सुबह सुबह 9 बजे हम लोग पहुँचे जामा मस्जिद एरिया में। जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के सामने ही है वर्ल्ड फेमस करीम होटल्स, जो कि 1913 में स्थापित हुआ था। तो करीम्स नाम आया है हाजी करीमुद्दीन के नाम से, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। करीम मेनली फेमस है अपने मटन और चिकन भर्रा, जो कि स्टार्टर है उसके लिए, और इसके साथ ही साथ इनका जहांगीरी बिरयानी और शीरमाल बहुत पसंद की जाती है। अभी इन्होंने कई जगह अपनी ब्रांचेस खोली हैं, पर ये सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो ये एरिया उसके लिए रिजर्व है बैठ के खाने के लिए। करीम की ये ओरिजिनल ब्रांच एक बहुत ही पतली गली के अंदर है। हो सकता है अगर आप जामा मस्जिद के सामने से आएँ तो आप इसको मिस भी कर जाएं, लेकिन इसकी लेगेसी आपको इसे मिस नहीं करने देगी। तो यहाँ पर नाश्ते में मिलता है, जो कि बहुत फेमस है, पाया और उसके साथ साथ खमीरी रोटी। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया पाया सूप, मान लीजिए आप, मसालेदार रहता है बहुत और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और उसके साथ हमने ऑर्डर किया नहारी, जो कि इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर लोग नाश्ते में मेनली यही खाने आते हैं। तो अगर आप ऑथेंटिक मुगलई खाना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए और ट्राई करिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आप कभी करीम्स गए हैं या नहीं।